सीधे चलो, बस यही है फ्रैंकलिन का घर। आज फ्रैंकलिन की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। आगे गाड़ी लगाओ और इसको देखता हूँ मैं कितना बड़ा चोर बन गया है ये। आज इसका तो मैं काम तमाम ही कर दूंगा। किधर है फ्रैंकलिन? बाहर निकल साले कलवे। आज तेरी खरी। बॉस कलवे मत बोलो ना, हम भी तो। ओए तू चुप रहेगा? किधर है ये फ्रैंकलिन का बच्चा? इसकी ऐसी की तैसी। अगर ये मुझे मिल गया ना, इसे जिंदा मार डालूंगा। बॉस मुझे लगता है वो नीचे होगा। बॉस आज उस फ्रैंकलिन को तो नहीं छोड़ेंगे हम। ओए फ्रैंकलिन सुअर, किधर है तू? ओए सिंचैन के बच्चे और चॉप, किधर है फ्रैंकलिन? इसकी ऐसी की तैसी। अंकल आपने मुझे क्यों मारा? मुझे बहुत जोर की लगती है। फ्रैंकलिन किधर है? जब भी आता हूँ घर में नहीं मिलता है साला। एक तो भाड़े का मकान लेके रखा है और किराया भी नहीं देता है। पिछले 6 महीने से लगातार चक्कर लगवा रहा है। आज तो उसकी ऐसी की तैसी करके रहूंगा। गुंडे भी साथ में लाया हूँ। सिंचैन चुपचाप बता फ्रैंकलिन किधर है, वरना मैं तुझे किडनैप कर लूंगा। फ्रैंकलिन भैया तो अभी काम पर गए हैं। अंकल आप टेंशन मत लो, आपके पैसे दे देंगे वो। मेरी बात सुन, अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुझे मैं मार डालूंगा और इस चॉप कुत्ते को भी। समझा ना तू? मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। साले ने अपने बाप का रास्ता बच के रखा है। सुनो मेरी बात, अगर अगले 10 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं एक घर जब्त कर लूंगा और तुम लोगों को मैं जेल भेज दूंगा। और बता देना फ्रैंकलिन को कि मैं आया था गुंडे लेकर, वो भी अगर मिलता तो बहुत मारता। ठीक है अंकल, मैं बता दूंगा फ्रैंकलिन भैया को, लेकिन आपने हमें मार के बहुत बड़ी गलती की। अब तू मुझे बताएगा कि गलत क्या है सही क्या है? अंकल सॉरी अंकल। मेरी बात सुन, मुझे 10 दिन में मेरे पैसे चाहिए, ना तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। ऐसी की तैसी कर दूंगा। और उस फ्रैंकलिन को एक बार मिल गया ना, मुझे बहुत मारूंगा साले को। अपने आप को समझ रखा है। चलो बे चल घुसो। साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, फ्री में रहते हैं और पैसे तो देते ही नहीं है। मुझे नहीं पता, 10 दिन में मैं पैसे लेकर आऊंगा। चलो गाइस। बॉस आपको सिंचैन और चॉप को नहीं मानना था, वो तो बहुत छोटे हैं। ओए चुप रहेगा? चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठ। सॉरी बॉस, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अगर तुझे इतना ही दुख लग रहा है तो उनके पैसे तू दे दे, समझा ना? चुपचाप गाड़ी में बैठ। भाड़े के टट्टू है, भाड़ा कब कह रहा है। और तू जल्दी आना। लहंगा पहन रखा है क्या? रुको बॉस आता हूँ मैं। एक तो पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। साला इतना स्लो चल रहा है। सॉरी बॉस। चलो चुपचाप, अगले 10 दिन में देखूंगा मैं इस फ्रैंकलिन को। तो फाइनली आज का जैसे तैसे काम हुआ। आज तो अच्छी कमाई होगी। आज सिंचैन को बर्गर खिलाने ले जाऊंगा। गाइस है सिंचैन, किधर हो तुम? फ्रैंकलिन भैया उन लोगों ने तो मुझे बहुत मारा यार, चॉप को भी मारा यार। मुझे देखो, मुझे बहुत तेज चोट लगी है यार। क्या तुम्हें और चॉप को किसी ने मारा है? किसने मारा है सिंचैन? मुझे बताओ तो मैं उसकी हड्डी पसली दोनों तोड़ दूंगा। भैया वो रेंट वाले अंकल ने मारा है, जिसको हम रेंट देते हैं यार। उसने बहुत मारा है, प्लीज मुझे बचा लो, वो हमें मार डालेगा ऐसी धमकी भी दे रहा था। और चॉप को भी एक लात मारी, उसको तो खून भी आ गया था यार। क्या उसकी इतनी मजाल? मेरे दोस्त यानी मेरे छोटे भाई सिंचैन को और चॉप को भी मारा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन हम उसका कर भी कह सकते हैं। वो हमारा मकान मालिक है और तो और हमने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं, तो वो हमें बेशक मार सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धमकी दे। ओ यार, और तो वो गुंडा लेकर भी आया था आपको मारने के लिए। क्या मुझे मारने के लिए? अरे वो सपने देख रहे, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। लेकिन अब क्या करोगे भैया? वही तो यार, मैं कर क्या सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो तुम्हें मार के चला गया और धमकी भी दे दिया। पैसा चाहिए तो पैसा लेगा ना। मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, उससे बदला तो मैं जरूर लूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन भैया आप करोगे क्या? अब मुझे नहीं पता, मैं चाहे जो करूं, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मारने की हमारे घर में आकर? भैया आप करोगे क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ यार, हम कर क्या सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही। एक तो ये गरीबी इतनी बुरी होती है कि क्या बताऊं यार, जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मुझसे डरे और अगली बार उसकी हिम्मत ना हो। एक आइडिया है मेरे पास। चलो सिंचन, मैं जाता हूँ। मैं घर तभी वापस आऊंगा जब मैं कुछ बड़ा करने लग जाऊंगा। जब मेरे हाथ में पैसे होंगे, गाड़ी होगी, तभी मैं घर आऊंगा, समझे सिंचन तुम? लेकिन भैया आप क्या करोगे? वो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। मैं अब कुछ ना कुछ कर ही रहूंगा, क्योंकि उसने मेरा खून बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब मैं उसकी ऐसी तैसी करूंगा। और भैया उसने 10 दिन का मौका दिया है सिर्फ।
तुम टेंशन मत लो, मैं 10 दिन के अंदर पैसे लेकर आऊँ और इस चीज का बदला भी लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ थोड़ी दिनों बाद। ठीक है सिंचैन? ठीक है भैया, बाय, अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना सिंचैन, और चॉप का भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं आता हूँ। यार मैंने सिंचैन और चॉप को बोल तो दिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ऊपर से वो चॉप को मार के चला गया। लेकिन यार मुझे कुछ तो करना होगा, ऐसे फ्री में उसको नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए फिर। और मुझे सिर्फ पैसे बस नहीं कमाने हैं, मुझे अपने पास पावर भी लानी है, जिससे वो इंसान मुझसे डरे और मैं इस चीज का उससे बदला ले पाऊं। लेकिन ऐसा क्या है, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। इससे मैं अच्छे खासे पैसे भी कमा लूंगा और अच्छी खासी पावर भी आ जाएगी मेरे पास, और इसके बावजूद भी वो बंदा मेरे से डरेगा। लेकिन पुलिस में मुझे जॉब मिलेगी कैसे, यही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, सर से बात करता हूँ, शायद वो मुझे जॉब दे दे। मैं पुलिस सर को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दूंगा, शायद वो मेरे ऊपर तरस खा जाए और मुझे जॉब दे दे। चलो मुझे यही करना होगा और मेरे पास यही अंतिम रास्ता है। चलो फिर सीधे मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं पुलिस स्टेशन, और अब देखते हैं पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे, शायद वो हमें जॉब दे दे। और अगर मुझे जॉब मिल गई फिर तो मैं उस सेठ की ऐसी की तैसी कर दूंगा, चाहे फिर जो हो जाए। मुझे कैसे भी करके यहाँ ये पुलिस ऑफिसर की जॉब करनी ही है, चाहे जो हो जाए। नमस्ते सर। ओ नमस्ते नमस्ते, कौन हो भाई तुम, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन है, पता है ना? अरे सर मुझे तो सब पता है कि पुलिस स्टेशन है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इसीलिए आया हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो? तुमने कोई खून किया है या जुर्म किया है? अरे सर मैंने ना कोई खून किया है, ना ही मैंने कोई जुर्म किया है, ना ही कोई चोरी की है। बस मुझे जॉब चाहिए पुलिस ऑफिसर की, प्लीज आप मुझे जॉब दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। क्या पुलिस में जॉब? और तुम्हें? अरे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझे ना? जाओ चुपचाप घर जाओ। अरे सर प्लीज समझिए मेरी बात को आप, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरी जिंदगी बन जाएगी और मैं इस देश की सेवा बहुत अच्छे से करूंगा। और मैं ये जॉब पूरी मेहनत से करूंगा और ईमानदारी से भी करूंगा, और अपनी इस सिटी में पूरा क्राइम रेट कम कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम, इतने ईमानदार हो क्या तुम? हाँ सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप बस मुझे एक बार जॉब दे दीजिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये जॉब तुम अचानक से क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना इस जॉब में जान का भी खतरा है। सर मुझे सब पता है इस जॉब में कितनी जान का खतरा है और क्या है। प्लीज सर बस मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब कैसे भी चाहिए आपसे। ठीक है मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से काम नहीं किया, अपनी मेहनत से काम नहीं किया, तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल भी सकता हूँ। अरे सर आप जॉब से निकाल देना, फेंक देना, चाहे जो कर देना, बस मुझे ये जॉब दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हें ये जॉब दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे सर आपकी जो भी शर्त हो मैं सारी शर्तें मानने के लिए मंजूर हूँ। क्या है शर्त वो बताइए मुझे। वो शर्त ये है कि तुम्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अगर तुम फिटनेस पर ध्यान दे लेते हो, फिटनेस टेस्ट पास कर ले हो, तो तुम्हें ये जॉब जरूर मिल जाएगी। ठीक है सर, तो समझ लीजिए ये जॉब मैंने पा ही ली है, बस फिटनेस पर ही ध्यान देना है ना मुझे, वो मैं चुटकी बस मैं कर दूंगा। ठीक है फिर कल फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद तुम सीधा पुलिस स्टेशन आ जाना, तुम्हें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। ठीक है? और हाँ याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा था, ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा, इस जॉब में जान भी जा सकती है तुम्हारी, समझे? अरे सर मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है फिर कल पुलिस स्टेशन आ जाना चुपचाप। ठीक है सर, कल पुलिस स्टेशन आता हूँ और पुलिस की वर्दी में पाकर ही रहूंगा। ओके तो गाइस पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर ने हमको एक टारगेट दिया है, भाई हमें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, तभी हमको ये जॉब मिलेगी। तो चलो चलते हैं सीधा कसरत करने के लिए, वहां पर थोड़ी सी बॉडी शॉडी बनाएंगे और सीधा फिर कल आएंगे यहाँ पर पुलिस स्टेशन, और उसके बाद फिर होगी हमारी ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग होने के बाद हम बजाएंगे उस सेट की बैंड। तो चलो जल्दी से फटाक से चलते हैं अपन लोग कसरत करने के लिए। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बीच पर, जहाँ पर होने वाली है, हम पहले थोड़ी देर करेंगे रनिंग के बाद फिर हम थोड़ी सी कर लेंगे कसरत, और उसके बाद हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। तो चलो पहले मैं भयंकर रनिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे अपन लोग बॉडी बिल्डिंग यानी कि कसरत। फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है, तभी हमको पुलिस में जॉब मिलेगी। तो गाइस बॉडी तो देख सकते हैं आप काफी अच्छी बन चुकी है, जो कि हमने पुशअप्स, रनिंग और काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है, जिससे हमारी बॉडी एकदम मस्त बन चुकी है। अब सिर्फ हमें पुलिस में ज्वाइन होने की देरी, और वो देरी अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर से हमारी बात पहले ही हो चुकी है। अब हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। तो चलो सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस सर से बात करते हैं, और फॉर्म भर के सीधी पुलिस की वर्दी पहनेंगे। और ये उठाइए अपने अपने गाड़ी, सॉरी गाड़ी नहीं है हमारी साइकिल है, लेकिन गाड़ी अब थोड़ी ही देर बाद हमारे पास गाड़ी भी होगी, क्योंकि अब हम पुलिस में सीधा भर्ती होने वाले हैं, सीधा ज्वाइन होंगे पुलिस में, और एक हमारे पास पिस्टल भी रहेगी। तो चलो पहले चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन और सर से बात करते हैं कि सर
ये देखिए मेरी फिजिक। अब तो मुझे पुलिस की जॉब मिलेगी ना। आपने जो चैलेंज दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, अब मुझे पुलिस की जॉब दे दीजिए। सो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीधा पुलिस स्टेशन और ये पुलिस ऑफिसर बाहर खड़े हुए हैं, लगता है मेरा ही वेट कर रहे थे। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर और अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके वहां से मिलेगी हमें अपनी यूनिफॉर्म पुलिस की और एक कार। तो सर ये देखिए मैंने आपका चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, अब तो मुझे जॉब मिलेगी ना पुलिस ऑफिसर की। और फ्रैंकलिन तुमने तो काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो सीधे अंदर जाओ और अपनी डिटेल्स फिल कर दो और जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म और पुलिस की गाड़ी लेके ड्यूटी पर लग जाओ। जी सर बिल्कुल, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। बहुत बहुत थैंक यू सर। सो गाइस सर ने हमको बोल दिया अंदर जाकर डिटेल्स फिल कर दो और अपनी यूनिफॉर्म और गाड़ी की चाबी ले लो। तो हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के सीधे अंदर और ये शायद यहाँ पर डिटेल्स मेरी फिल की जा रही है। तो हाँ गाइस फ्रैंकलिन कैसे हो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी यूनिफॉर्म रखी हुई है लॉकर नंबर 23 में, जल्दी से यूनिफॉर्म और गाड़ी की चाबी लेके ड्यूटी पर लग जाओ। ठीक है सर, बिल्कुल सर, मैं अभी जाता हूँ और अपनी ड्यूटी पर लग जाता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। सो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया है। देख सकते हैं आप मेरी यूनिफॉर्म और मुझे पुलिस स्टेशन में जॉब मिल चुकी है और ये सारे मेरे जो हैं भाई जूनियर्स हैं और इन जूनियर्स को मैं कमांड भी दे सकता हूँ। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं अपने सिंचैन के पास और उसे देंगे बहुत बड़ा सरप्राइज। और इस सरप्राइज से सिंचैन बहुत ज़्यादा शॉक होने वाला है क्योंकि उसे हमने ये भी नहीं बताया था कि हम पुलिस में ज्वाइन होने वाले हैं। ऑफिसर्स तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके तो गाइस चलते हैं हम सीधा सिंचैन यानी कि अपने घर सिंचैन के पास और वहाँ देंगे हम सिंचैन को बहुत भयंकर सरप्राइज जिससे सिंचैन एकदम शॉक्ड होने वाला है। देखते हैं गाइस क्या होता है सिंचैन के पास जाते ही। ओके सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। अब देखते हैं भाई सिंचैन का क्या रिएक्शन होता है। गाइस तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। हेलो सिंचैन कहाँ पर हो तुम, देखो कौन आया है। सिंचैन चौप किधर हो तुम, देखो मेरे पास कितना पैसा है, आज कितनी पावर है मेरे पास। सिंचैन कहाँ हो तुम, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत। ओहो आप कौन हो, हमने किसी के पैसे नहीं लिए, मुझे माफ कर दो। फ्रैंकलिन भैया भी घर पे नहीं है। अरे सिंचैन मैं फ्रैंकलिन ही हूँ, तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया। देखो मैं पुलिस में ज्वाइन हो चुका हूँ और ऑनर की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है, बहुत पावर से, तो उस ऑनर की ऐसी की तैसी, और अब मैं उससे बहुत भयंकर बदला लेने वाला हूँ। ओ भैया अब तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो यार, बहुत हैंडसम लग रहे हो। सिंचैन उससे बदला लेने का टाइम आ चुका है, अब हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। उसने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत था, मैं भी उसके साथ वही करूंगा। सो गाइस इसके बाद सिंचैन और फ्रैंकलिन ने क्या किया कमेंट करें पार्ट 2 इसका अगला पार्ट देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।